छात्र कर्बला में लाठी खाया कहाँ? सांसद पिट गया हमारा। सांसद आप जनता के बीच में नहीं आएगा तो पुलिस प्रशासन कैसे पहचानेगा कि आप ही सांसद है? तो काहे ना आप 23 मार्च 2021 को पहचान रहे थे कि विधायक है, नेता प्रतिपक्ष है, पहचानना चाहिए था ना। पूछ रहे हैं, बदला ले रहे हैं? बदला नहीं, नौकरी चाहिए, 15 लाख रुपया चाहिए, पैसा हम नहीं लेते हैं। चलिए ये 14 से 20 तक एक कार्य, 20 से 24 तक दूसरा का कार्यकाल, अगला साल खत्म हो जाएगा, लेकिन उस हिसाब से हमको 18 करोड़ नौकरी चाहिए। कहाँ है मेरा नौकरी? टमाटर की कीमत हाई इसलिए पूछ रहा है, गैस की कीमत के बारे में पूछिए ना। नमस्कार, प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाश वाणी। आज हम मौजूद हैं आरजेडी के दफ्तर में, पटना स्थित आरजेडी कार्यालय में, जहां पे हमारे साथ छात्र संघ के नेता मौजूद हैं। नाम है इनका राहुल यादव जी। इनसे आज खास बात करेंगे क्योंकि बिहार में छात्र एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। छात्र राजनीति डिसाइड करता है, छात्र किसी भी विद्रोह का निर्णायक होता है और वही डिसाइड करता है कि आने वाला चेहरा मुख्यमंत्री सरकार कैसी होगी, उनकी विचारधारा कैसी होगी। तो पूरी बात करेंगे। पहले राहुल जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, आप आरजेडी के छात्र नेता हैं, छात्रों का दुख कितना समझते हैं? समझिए कि जब हम छात्र हैं, नेता होने से पहले हम छात्र हैं, उसके बाद छात्र नेता है। तो जब हम छात्र हैं तो समझिए हमसे दुख तो बचा हुआ होगा नहीं। कहा है कि जिस दुख से अगर छात्र गुजर रहा है, कहीं ना कहीं एक छात्र के तौर पे हम भी उस दुख से गुजरते होंगे। BTBC वाला में जहाँ 4 लाठी हमू खा के आए थे, वही केशव यादव पब्लिक स्टेशन वाला मेरा इंटरव्यू लेने वाला है। तो आज देखिए छात्र को क्या बोलते हैं, छात्र का दर्द तो हम भी समझते हैं कि छात्र आने वाला बिहार का फ्यूचर और भारत का फ्यूचर डिसाइड करता है। तो कहीं ना कहीं छात्र के हित में बात करने के लिए पहले हम हैं और पहले मेरा छात्र है, उसके बाद में मेरा कोई पार्टी है। ठीक, छात्र के इर्द गिर्द 2-3 सवाल रहेंगे मेरे। पहला सवाल, जब छात्रों पर लाठियाँ चलती हैं, मैं सिर्फ परसों की बात नहीं कर रहा, हाँ, पिछले 6 महीने में करीब 4 से 5 मरतबा ऐसा हो चुका है जब छात्रों पर लाठियाँ चली हैं बर्बरता से। आप छात्र नेता है, क्या छात्रों की जो मांग है खासकर शिक्षक बहाली को लेकर आपको नाजायज़ लग रही है वो चीज़ें? नहीं, चलिए आप जो बोले कि 6 महीना नहीं, उस 21 महीना पे छात्रों पे 7 बार लाठीचार्ज हुआ है। आप आंकड़ा गलत दे रहे हैं, हम आपको सही बता रहे हैं कि उस 21 महीना में छात्रों पे 7 बार लाठीचार्ज हुआ है। लेकिन चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। ये वही सरकार है जो आज बोल रही है कि छात्र को हम न्याय दिलाएंगे। बिल्कुल न्याय दिलाइए, उम्मीद करते हैं आप न्याय दिलाइए। लेकिन उस टाइम आपका आइडियोलॉजी और मेंटेलिटी कहाँ था जब 21 महीना में छात्र पे क्या बोलते हैं 7 बार लाठीचार्ज किया गया था? उस टाइम तो आपको आइडियोलॉजी आपका नहीं गया। तो ये तो फिर वही होगा ना कि आप पिटवाए तो हम भी पिटवाएंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब मेरा मकसद ये नहीं कि आप अगर पिटवाए तो हम भी पिटवाए, नहीं। हम 1 साल सरकार का आया हुआ है, 1 साल पूरा भी नहीं हुआ है। 1 साल में अगर सरकार 17 सालों का चीज़ अगर कोई चीज़ खराब किया हो और उससे आप कहिएगा कि राहुल जी 1 महीना में सही करके दीजिए, हो सकता है। 17 साल में नीतीश कुमार भी सरकार में थे ना, आप उनको भी जिम्मेदार मान रहे हैं? देखिए, जो एनडीए गठबंधन थे वो उनको हम पूर्ण तरह से जिम्मेदार मान रहे हैं। जो एनडीए गठबंधन जिनके साथ था और जो जिनके क्या बोलते हैं बॉन्डिंग था जिनके साथ, हम दोनों पक्ष को जिम्मेदार मांग रहे थे। तो अभी किसकी चल रही है, तेजस्वी यादव की, नीतीश कुमार की? किसके सारे पे? देखिए, अभी महागठबंधन, अभी देखिए अगर कल के डेट में कुछ होता है तो ये दोनों सरकार जिम्मेदार होगी ना। एक ऐसा थोड़ी होगा कि तेजस्वी यादव जी होंगे, नीतीश कुमार जी नहीं होंगे, नीतीश कुमार जी होंगे, तेजस्वी यादव जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गठबंधन की सरकार में होती है 50-50 और दोनों मिला के और बिहार के हित में काम करते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि दो धारी बात आती है और ये हर किसी के साथ होता है। जब आप सत्ता में होते तो भी, जब बीजेपी सत्ता से बाहर होती तो भी। बात इतनी सी है कि जब आप लाठी चलवाएं तो आपके पास पीछे का रिकॉर्ड है, जब वो लाठी चलवाएं उनके पास पीछे का रिकॉर्ड है। छात्र तो ढोल हो गया ना, जो आ रहा है बजा के जा रहा है। क्या बोलते हैं आप? चलिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मान लीजिए कल पीछे जा रहे हैं आप, कलबला में लाठी कहाँ खाए? छात्र कलबला में लाठी खाया कहाँ? सांसद पिट गया हमारा। सांसद आप जनता के बीच में नहीं आएगा तो पुलिस प्रशासन कैसे पहचानेगा कि आप ही सांसद है? अरे आप आइएगा, चेहरा दिखाइएगा जनता के बीच में, तब ना जानेगा कि हाँ ये हमारे सांसद महोदय है। लालगंज के विधायक आइएगा तो पहचान में नहीं किया कि सांसद है, आप पीट दिए। पुलिस पीट दी ना, पता तो है, जनता तो पहचान ही नहीं रहते कि सांसद है। अब पुलिस का छोड़िए ना, जनता नहीं पहचान रहे, पहचान नहीं पाए। मार्शल आउट जो हुआ विधानसभा से हुआ, वहाँ तो पहचान रहते ना कि विधायक है। घसीट के जो बाहर निकाले हैं, मार्शल आउट कल पहचान गए। तो काहे ना आप 23 मार्च 2021 को पहचान रहे थे कि विधायक है, नेता प्रतिपक्ष है, पहचानना चाहिए था ना। पूछ रहे हैं, बदला ले रहे हैं? बदला नहीं, बदले की भावना से करवाएगा। वही हुआ ना, आप कह रहे हैं कि वो जब आप हल्ला करिएगा संसद में, आप क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट के जो उप मुख्यमंत्री उस पर कुर्सी चला दीजिएगा, वो आपको टंगवा के बाहरों नहीं फेंकवा सकता है। तो यही काम तो वो किया था। तो हाँ, उस टाइम अगर हम लोग वैसा ही किए थे तो आप लोग हमको घींच के फेंकवाए थे। ठीक था? हाँ बिल्कुल, वो भी गलत था और ये भी गलत है ना। हम किसी का सपोर्ट नहीं करते हैं। वही हुआ कि उसमें थोड़ा सा कम चोट लगा हो, इसमें मतलब ज्यादा चोट लगा। माथा फोड़ दिया महाराज, आप कैसे? माथा फूट गया कैसे जी? क्या करने आए थे? आंदोलन करने आए थे? दांत दिखा रहे थे, अपने जख्म दिखा रहे थे, दर्द बताने दिया आप? आंदोलन करने आए थे? दर्द बता रहे थे अपना, और दर्द कहला बता रहे थे। आप लोग आए थे कहला ही रैली में, किस लिए आए थे?
सरकार बदलने आए थे किस लिए बताइए पहले? तो कह रहे अधिकार मांगने आए थे छात्रों का। अधिकार मांगने आए थे छात्रों का, मतलब आप लोग छात्र के मांग करिएगा। अरे आप लोग को शर्म नहीं लगता ये आप छात्र के मांग करने निकले हैं? 17 महीना तक 17 साल तक सरकार में रह के उसके बाद छात्र की मांग करने के लिए निकले। क्या करेगा? छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। क्या बोलते हैं, छात्र अपना मांग मानने और सरकार को अपना मांग मनवाने के लिए सक्षम है। आप मत करिए महोदय, आपको देख लिए छात्र पे बहुत आप लोग अत्याचार कर दिए, रहने दीजिए। हमारा छात्र अकेला है तो पिटवा देते हैं, नेता है तो नेता को पिटवा देते हैं, छात्र जाएगा कहाँ? नेता देखिए, छात्र का तो अगर छात्र को पिटती है तो दुखती रग हमारा भी दुखता है। नेता पिटता तो बड़ा खुशी होता है यार, एकदम सुकून मिलता है। बढ़िया लगा पिटा हम बिल्कुल। देखिए कैसे पिटाया, चुप रही। आइए ना, अभी आ जाइए। छात्र के लिए भैया रोजगार ही नहीं है केंद्र सरकार के पास, अब छात्र का बात कर रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी मिलेगी 9 साल में 10 लाख का तो एसबीजी बोले थे ना। 10 लाख याद है, 19 लाख याद कहाँ है आपको? नहीं ठीक है, 10 लाख याद है, हमको पता है। एक मिनट, हम आरजेडी ऑफिस में है तो हम प्रधानमंत्री मोदी से सवाल नहीं पूछेंगे। अभी हम आपसे पूछना है कि जो आरजे जी ने वादा किया उस पर क्या स्टैंड है? भैया हम 10 लाख का वादा किया, हमको 1 साल नहीं पूरा हुआ। आप 2 करोड़ के बाद आपका 9 साल पूरा हो गया। हाँ, आप सबसे पहले देखिए, हम दो क्या बोलते हैं 10 लाख का आंकड़ा का देंगे आपको, हम आंकड़ा का हिसाब देंगे, लेकिन पहले मेरा कार्यकाल पूरा होने दीजिए। लेकिन इससे पहले आप तमाम नेताओं जो सवाल कर रहे हैं कि 10 लाख रोजगार, तो उनसे हम कुछ बात कहना चाहते हैं कि 2014 में आप इन्हीं से मुद्दे से आए थे केंद्र में। हाँ, कि हमको 2 करोड़ सरकारी नौकरी चाहिए, 15 लाख रुपया चाहिए। पैसा हम नहीं लेते हैं, चलिए हमको नौकरी दीजिए। हाँ, पैसा छोड़ देते हैं, आप लोग को दे देते हैं। अच्छा। नेताओं को क्या बोलते हैं, चुनाव लड़ने के लिए 15 लाख हम छोड़ देते हैं, लेकिन हमको कम से कम क्या बोलते हैं, आप 2 करोड़ नौकरी दीजिए। 9 साल होने वाला है, ये 14 से 20 तक एक कार्यकाल आपका खत्म हो गया, फिर 20 से 24 तक दूसरा का कार्यकाल अगला साल खत्म हो जाएगा। लेकिन उस हिसाब से हमको 18 करोड़ नौकरी चाहिए। कहाँ है मेरा नौकरी? कम से कम राहुल गांधी के टाइम में तो ये भी होता था कि 1 साल में 2 बार फॉर्म भरने वाला बंदा है, 4 साल से भटक रहे, फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। राहुल गांधी के टाइम में तो एसएससी 3-3 साल पे होता था, ये भी तो है। एसएससी 3-3 साल पर होता है तो ठीक है, 1 साल में 2 बार फॉर्म आ जाता ही नहीं देखते थे। अब ना आ रहा है, अब आ रहा है, क्लियर हो ही नहीं रहा है। आ तो रहा है। देखिए बिहार चल जाइए, थोड़ा सा बीपी एसएससी का था 13,000 था वैकेंसी। जब वो क्वेश्चन बिहार में आया, सबसे पहले 2007 में आया, 7 में क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, 11 में आया, 11 में लीक हो गया, 13 में लीक हो गया, और शायद 18 की 19 में आया, वो भी लीक हो गया। अभी तो उसका क्लियर नहीं हुआ है। कम से कम 13,000 लड़का तो नौकरी लेता है ना। पेपर तो बिहार में लीक होता है ना सर? होता है। अब तो बिल्कुल लीक होता है, बिहार में तो पेपर लीक होता है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि यही सरकार में होता है। लेकिन चलिए आप वो सवाल करिएगा। आप छात्र नेता, इसलिए हम छात्र, आपसे हम नेता नहीं, पहले छात्र। आप पहले छात्र फिर नेता। आप सवाल ये करिएगा कि क्या वो गलती उस सरकार में वही वो गलती इस सरकार में भी होगा? बिल्कुल भी नहीं, हमको पता था नहीं होगा चाहिए। देखिए अगर इस सरकार में ऐसा गलती होता है तो हम नहीं सपोर्ट करेंगे सरकार को। पहले हम छात्र हैं, उसके बाद मेरा छात्र की मांग पूरा होगा, उसके बाद हम छात्र नेता है, और उसके बाद हम आरजेडी करेंगे। छात्र पे आते हैं, आपसे पूछेंगे सर, डोमिसाइल का मुद्दा था, ओपन कर दिया गया, बाहरी राज्य भी अब आके बच्चे यहाँ आवेदन भर सकते हैं, भर्ती कर सकते हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में तो नहीं कर रहे हैं? चलिए एक चीज़ देखिए, थोड़ा सा यूपी में चलते हैं। यूपी में योगी जी क्या बोले थे कि हमारे राज्य में योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, इसलिए हम सारे देश को सारे राज्य को आमंत्रण कर रहे हैं कि आप हमारे बिहार में आके फॉर्म भरिए। ठीक बोले थे? हाँ, नहीं बिल्कुल गलत बोले थे। चंद्रशेखर जी भी यही लाइन बोले हैं। चंद्रशेखर जी देखिए भैया, दिल्ली पुलिस में फॉर्म भरते हैं, वो चाहता तो वहाँ में जाइए। पहले बताइए, ठीक बोले थे कि नहीं योगी जी? गलत बोले थे? गलत वो नहीं बोले थे, ठीक बोले थे। अभी तो आप बोले क्या चीज़ कि गलत बोले थे? गलत नहीं, देखिए वो गलत, अगर वो गलत बोले तो ये भी गलत है। अपने राज्य में नौकरियों का अधिकार राज्य के बच्चों को होना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तो बाहरी को निमंत्रण, यही बिहारी जब गुजरात से पिट के आता है, मणिपुर से, महाराष्ट्र से पिट के आता है, तब भी अधिकार की बात होती है। तो अपने राज्य के जब बांट कर दूसरे राज्य को देंगे तो यहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे? नौकरी पर्याप्त नहीं है, आपको ही पता है। तो यहाँ तो भैया तो बोल रहा है ना कि हमें योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं, हमें योग्य शिक्षक नहीं मिल पा रहा है। बिहार में टैलेंट नहीं है? मतलब बिहार में ऐसा बात थोड़ी कि टैलेंट नहीं है, सीट छोड़ा गया, आप लोग के लिए छोड़ा गया है, लेकिन जिस विभाग में चाहिए ना उस विभाग में सही से नहीं मिल पा रहा। और देखा जाए तो सारे लोग पे लागू नहीं हुआ, कुछ ही लोग पे लागू हुआ है। बिहार के टैलेंट के आवाज़ तो उसी समय दबा दिया गया जिसमें आप करें शिक्षा का, पूरे बिहार के शिक्षक समुदायों पे चमाटा था, जिस समय से अदर स्टेटों से VC बुलवाया गया और यूनिवर्सिटियों में बैठाया गया, आर्मी के लोगों को रजिस्ट्रार बनाया गया। उसी समय कहाँ थे? बिहार का शिक्षा व्यवस्था उसी समय चमाटा था, जिसमें बीजेपी सरकार हटा के उसको ठीक कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं?
जब पूरे देश में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और बिहार मेरा इतना स्टेब्लिश है कि जो रोजगार दे रहा है, तो आप अच्छी बात है ना। आपको नहीं इतना रोजगार नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, आपको युवा है, आपको रोजगार चाहिए कि नहीं? हम ये कह रहे हैं कि बिहार सरकार दे रही है ना, इतना रोजगार है, लेकिन केंद्र सरकार अगर देती तो सर 3.5 लाख 10 लाख फॉर्म नहीं ना आता, भैया सबको नौकरी मिलती। कम से कम बिहार सरकार तो पहल तो की। आप 10 लाख की बात करें, मान लीजिए 10 लाख में चाहे या 1,75,000 में इतना कचरा हो रहा है, लेकिन अगर आप उसी हिसाब से दे देते 18 करोड़ नौकरियां, तो इतना कचरा नहीं ना होता। मोदी जी जिम्मेदार है इसके लिए। देखिए नहीं, मोदी जी कहते हैं नेहरू जिम्मेदार। नहीं, बात समझिए भैया, अगर आप 1,72,000 पे इतना तुल पकड़ा रहे हैं, बात समझिए, थोड़ा सा लॉजिकल बात समझिएगा। 1,72,000 पे तुल पकड़ रहा है कि डेमोसाइल नीति को हटा देना चाहिए, ठीक है, मान लीजिए एक पल के लिए हटा देना चाहिए, लेकिन अगर आप 1,72,000 पे इतना ध्यान दे रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से 18 करोड़ पे भी ध्यान देना चाहिए। कहीं 1,72,000 से ज़्यादा 18 करोड़ होता है। हमारे 18 करोड़ भारत के बच्चे शिक्षित होते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक राज्य में क्या बोलते बेरोजगार हो युवा, आपको हर एक राज्य में मिल जाएगा, हर एक राज्य में मिलेगा, लेकिन अगर तमाम वो 18 करोड़ रोजगार दिया जाता तो आज कचरा नहीं होता। हाँ देखिए, कचरा होना लाजमी है। बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ है, 14 करोड़ में 1,72,000 सीट है। 1,72,000 सीट में लोग सोच रहे हैं कि अगर बाहरी मान लीजिए 10 गो भी आया तो 10 गो तो बिहार के लोग गया, 10 गो नहीं सर, 10% या 20% होंगे कम से कम। मान लीजिए सपोज कि 10% या 20%, लेकिन बिहार के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वही हिसाब से अगर 18 करोड़ नौकरी दिया जाता तो आज इस मुद्दे पर ज़्यादा फोकस नहीं होता। काहे कि 1,72,000 और क्या बोलते हैं 18 करोड़, जमीन आसमान का अंतर लगता है। अब बताइए ना, मेरे पास 10 रुपये आए तो 2 आदमी है, अगर वही मेरे पास 10 रुपये 5 आदमी आएगा तो छोटा छोटा देना पड़ता है, उस आदमी को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर तो वही बात हो गया ना, आप सीधे कह रहे हैं कि मोदी जी 18 करोड़ जो नौकरी बोले थे नहीं दिए, इसलिए हम वो नहीं दे पा रहे हैं। नहीं दे पाए, हम तो दे रहे हैं, 1,72,000 दे रहे हैं। वो भी नहीं दिए, वो भी नहीं दिए, लेकिन मैं तो फिर भी दे रहा हूँ 1,72,000। चलिए ठीक है। टमाटर की कीमतों पर कुछ बोलेंगे? टमाटर की कीमत हाई इसलिए पूछ रहा है, गैस की कीमत के बारे में पूछिए ना। टमाटर की कीमत क्या बोलते हैं? पत्रकार छोटा से शुरू करते हैं, टमाटर पे बढ़ाते हैं। छोटा पत्रकार छोटा चीज़ से शुरू करते हैं। चलिए मान लीजिए टमाटर छोटा है, तो कुछ दिन पहले गैस को कुछ बड़ा नहीं था, वो भी छोटा था। पेट्रोल भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो भी छोटा ही था। क्या बोलते हैं आटा का भाव 22 रुपये था, आज 38 रुपये है। जो पटना में लड़का रहता है ना, उसको बुझाता है कि महंगाई क्या होता है। तो अगर भैया महंगाई की बात करते हैं ना, तो महंगाई हर चीज़ में घुस गया है। महंगाई हर चीज़ में आगे, टमाटर ही नहीं है, तमाम चीज़ों है। क्या ये एक मोदी क्या बोल नाम था, बाबा रामदेव जी, वो हमको 35 रुपये के पेट्रोल दे रहे थे, लेकिन अब वो नहीं देंगे। काहे को पतंजलि स्टोर खोल लिया है। वो बोल रहे हैं तमाम, और भारत के तमाम प्रोडक्ट पर प्रश्न चिन्ह भी लगा रहे हैं कि ख़राब है, मिलावटी है, आप हमारे पतंजलि स्टोर से खरीदिए। वो तो 35 रुपये में पेट्रोल देने निकले थे ना। मांगे कहाँ नहीं मांगे हैं, कहाँ मिलवे नहीं करते उनका स्टोर में, हम गए हैं, पेट्रोल नहीं मिलता है, पेट्रोल पंप है। चलिए ठीक है। छात्रों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप छात्र नेता हैं, इसलिए आरजेडी की तरफ से छात्रों के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, आरजेडी के लिए छात्रों की तरफ से यह कहना चाहते हैं कि इतना जल्दी उतावला होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सही मायने में देखा जाए तो 1 साल परिपूर्ण हुआ भी नहीं है। लेकिन आप लोगों ने बहुत सारा मार्च, धरना प्रदर्शन, आप लोग को बरगलाया जा रहा है, आप लोग को दिमाग को क्या बोलते हैं डाइवर्ट किया जा रहा है। आप लोग को अपने तरफ वही सरकार जो खींच रहा है, जो जिस टाइम आप पर धरना कर रहे थे आप पर लाठी चलवाएगा, तो वही सरकार बोला है कि हम आपका लड़ाई हम लड़ेंगे। जब तक वो सरकार में, तब तक आपका लड़ाई की मांग नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो सरकार में थे। अब वो सरकार में नहीं है तो बोले कि आपका लड़ाई हम लड़ेंगे। तो थोड़ा सा अपना मेंटलिटी यूज करिए और देखिए कि कौन सरकार हमको यूज कर रहा है और कौन सरकार हमें ये विश्वास दिला रहा है कि आप विश्वास करिए, हम आपको रोजगार देंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ आरजेडी से युवा छात्र नेता राहुल यादव जी, जो बता रहे थे कि सरकार ने छात्रों के लिए क्या सोचा है और छात्रों ने क्या किया है। हमने तो आप लोग को बताया ही, आपने देखा ही है। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा, इस मुद्दे पर आपको कुछ कहना है तो हमें कमेंट बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी।